Hello students, let's start the chapter, the remaining part of the chapter, that is tertiary and quaternary activities. ठीक है, हमारे इस चैप्टर का जो बाकी पार्ट है हम लोगों ने 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। अब हम आज पढ़ेंगे द सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज को हम डिफाइन करेंगे, व्हाट आर द जनरली सर्विसेज। बच्चों ध्यान देना चाहिए, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द टर्शियरी एक्टिविटीज़, हम जब भी टर्शियरी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं तो वी यूज टू कॉल एज द अदर पार्ट टर्शियरी नेम, दैट इज द सर्विस एक्टिविटीज़, वेयर द सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइडेड टू द कम्युनिटी, टू द कंट्री और टू इंडिविजुअल पीपल्स। ठीक है, तो हम इसे सर्विस टर्शियरी को हम सर्विस एक्टिविटीज़ में भी कंसिडर कर सकते हैं। सर्विसेज हियर वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट, दैट इज द लो ऑर्डर एंड द हायर। ठीक है, सर्विसेज हायर और लो ऑर्डर में डिफाइन कर सकते हैं। लो ऑर्डर जो आप लोगों के डेली कंजम्पशंस, लाइक मार्केटिंग में आप देखते हैं शॉप्स, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग द इंडिविजुअल गुड्स टू द कम्युनिटी, तो दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर कम्स अंडर द लो ऑर्डर services, and high order services like the consultancies, ठीक है, and the other high professionalized person used to provide their services to them, that is known as the high order services. ठीक है, services provided to individual laborers, definitely some services which are provided to the individual labor, that is individual person is providing his or her service to anyone. ठीक है, here we can see the barber, the gardener, ठीक है, the cook, all these people are providing their individual service to someone. ठीक है, next is that type of services are considered as the physical services. ठीक है, with their labor efforts they are providing these kind of services, but some of the services in this can be counted as the mental service and mental level पर, like doctors, teachers, engineers, ठीक है, advocates, ये सभी क्या हैं, these all people are providing their services on the basis of mental level. ठीक है, तो हम फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल पे इंडिविजुअल सर्विसेज को डिफाइन कर सकते हैं। जो सेकंड डिवीजन है सर्विसेज का, पहला हमने डिफाइन किया लो ऑर्डर और हाई ऑर्डर सर्विसेज, सेकेंडली वी कैन डिफाइन ऑन द इंडिविजुअल लेवल, जिसमें हम फिजिकल और मेंटल लेवल के बिहाफ पर उनको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज रिक्रिएशनल सर्विसेज। ठीक है, रिक्रिएशनल सर्विसेज जो आपके सेंटर ऑफ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर यू कैन सी द रिक्रिएशनल सर्विसेज कैन बी इजीली प्रोवाइडेड। ठीक है, व्हाट द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज हियर वी कैन सी बच्चों कि क्या होता है कि जो सराउंडिंग्स यानी जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ आप देखते हैं हर चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे हर चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन कहाँ पर आकर सेटल होती है, दे आर गेटिंग द ऑल द फैसिलिटीज़। ठीक है, ऑल द फैसिलिटीज़ दे आर गेटिंग इन अ नॉर्मल मैनर, इन अ सिस्टमैटिक मैनर, इन लो कॉस्ट, the population जो होगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सीम टू बी मोर लार्जर इन नंबर। ठीक है, तो जहाँ पर इस तरीके की पॉपुलेशन होती है डेफिनेटली वहाँ पे जो सर्विसेज होती हैं आप देख सकते हैं मार्केट में ऑल द सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड, छोटी से छोटी शॉप से लेकर बड़ी से बड़ी बिजनेस डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन, सभी कुछ आप लोगों को वहाँ पे स्कैटर वहाँ पर इकट्ठा मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, सेकेंडली अदर्स ऐसे होते हैं जो रिक्रिएशनल वर्क के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसे हम जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसमें उसको काउंट नहीं करते, उसमें उसको नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, क्योंकि उस एरिया में उस जो आप काम कर रहे हैं यू रिक्वायर द बिग एरिया इन लो कॉस्ट। फॉर एग्जांपल इफ यू रियली वांटेड टू क्रिएट अ प्लेग्राउंड, ठीक है, क्रिकेट प्लेग्राउंड और फुटबॉल प्लेग्राउंड और अ गोल्फ प्लेग्राउंड, ठीक है, ये आपको चाहिए, यानी कि आपको एक बड़े या फिर आप लोगों को ओवरऑल स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको एक पूरा ग्राउंड बनवाना है, तो आपको डेफिनेटली जो सीबीडी एरिया होगा उसमें ये सब कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, आपको हाई कॉस्ट हो जाएगा। हाई कॉस्ट के कंपैरिजन में आप लो कॉस्ट पर विश्वास करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप दूसरी जगह पर यानी कि आउट ऑफ द सीबीडी आप जाएंगे और वहाँ पे आप लो कॉस्ट में इन चीज़ों को पाकर यू कैन फॉर्म टू योर ओन चॉइस एरियाज। ठीक है, आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, so these are also the part of the services. You are making all these grounds to providing the services. ठीक है, लोगों को आप अपनी सर्विस देना चाहते हैं, but the difference is that where you want to
create your space, ठीक है। different services, for example like डब्बा वाला, हम देख सकते हैं कि शहर में आने के बाद बहुत सारे लोग गांव छोड़कर इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज गांव से शहर में आते हैं। शहर में इफ़ दे आर एजुकेटेड दे कैन गेट द बेटर वर्क, लाइक हमने लो ऑर्डर और हाई ऑर्डर में वर्क को सर्विसेज को डिफाइन किया। लेकिन इफ़ नॉट, इफ दे आर नॉट गेटिंग द हाई ऑर्डर लेवल ऑफ सर्विसेज, इन दैट सिचुएशन दे यूज्ड टू वर्क इन द लो ऑर्डर सर्विसेज। लो ऑर्डर सर्विसेज में आपको एग्जाम्पल दे रखा है बुक में डब्बा वाला जो मुंबई में इतने लोग आते हैं, बिजी शेड्यूल होता है, तो उन लोगों को किस तरीके से ये डब्बा वाले उनको खाना प्रोवाइड कराते हैं कि भागती दौड़ती ज़िंदगी में पीपल आर नॉट एबल टू गेटिंग 2 टाइम मील ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम, इन दैट सिचुएशन दीज पीपल प्रोवाइडिंग देम फूड एट द डे टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है चाहिए, सो दिस इज ऑल्सो द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग टू देम एंड इट इज द कंपल्सरी सर्विसेज। टूरिज्म पर आते हैं बच्चों, ये टूरिज्म आप लोगों का सर्विस सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि टूरिज्म में जब लोग इधर से उधर मूव करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ऐसा बताया जाता है पूरी दुनिया में 250 मिलियन पीपल्स आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट बाय द टूरिज्म, ठीक है। अदर देन दिस 40% इन जीडीपी शेयर, टूरिज्म का पूरी दुनिया का जितना टूरिज्म होता है उस पूरी दुनिया का टोटल जीडीपी का जो शेयर होता है उसमें 40% शेयर आपके टूरिज्म का ही होता है, ठीक है। फॉस्टर द ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि देखो इंडस्ट्रीज भी लगेंगी, लोगों को काम भी मिलेगा, कब मिलेगा जब लोग पीपल एक जगह से दूसरी जगह पे फॉर रिक्रिएशन फॉर देयर एंटरटेनमेंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेटलमेंट की हम बात नहीं करें, फॉर सम टाइम दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू गेटिंग सम एंजॉयमेंट फॉर देयर लाइफ, इन दैट सिचुएशन टूरिज्म क्रिएटेड, ठीक है। नाउ टूरिस्ट रीजन्स जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेसिस पर टूरिज्म प्लेसेस होती हैं। जैसे जो लोग ठंडी प्लेस में रहते हैं वो वार्म प्लेस में जाना पसंद करेंगे, जो वार्म में रहते हैं वो ठंडी प्लेसेस में जाना पसंद करेंगे फॉर देयर चेंज, ठीक है। तो इस तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशंस में फॉर एग्जांपल मेडिटेरियन रीजन में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, दीज ऑल द कंट्रीज विच कम्स इन द पोलर रीजन, उन लोगों को अपने एंटरटेनमेंट के लिए, चेंज के लिए, क्लाइमेटिक चेंज के लिए दे यूज टू मूव फ्रॉम द पोलर रीजन टू द वार्मर रीजन, दैट इज द मेडिटेरियन रीजन। तो मेडिटेरियन सी के आसपास लोग जो है काफ़ी ये टूरिज्म के लिए आते हैं। इन इंडिया वी कैन से द कोस्टल एरियाज, द वेस्टर्न कोस्टल एरियाज एंड ईस्टर्न कोस्टल एरियाज आर दी गुड प्लेसेस फॉर द पीपल टू रीचिंग फ्रॉम द कोल्डर प्लेस टू द वार्मर प्लेस, ठीक है। सेकेंड इज द लैंडस्केप, अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट, डेफिनेटली लैंडस्केप कुछ सुंदर पिक्चरिक जगहों को है ना, जहाँ तालाब हो, लेक हो, झरने हो, कुछ ऐसी जगहों को जो रोज़मर्रा की लाइफ में हम नहीं देखते, है ना, उन चीज़ों को देखने के लिए लोग दूर दूर जाते हैं। दिस टाइप ऑफ प्लेसेस कैन ऑल्सो बी द अट्रैक्टिव प्लेसेस for the tourist and these type of places comes under the landscape, ठीक है। थर्ड वन इज द हिस्ट्री एंड आर्ट। हिस्ट्री एंड आर्ट के जो लवर्स होते हैं, हिस्ट्री लवर्स होते हैं, वो बड़े मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, पैलेसेस, इन सब को देखने के लिए वो लोग जाते हैं। तो फॉर दैट रीज़न ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, इन राजस्थान हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हमारे पास बहुत सारे किले हैं राजस्थान में, उनको देखने के लिए यूरोप से, अफ्रीका से, अमेरिका से बहुत सारे टूरिस्ट हर साल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कल्चरल एंड इकोनॉमिक। Cultural and economic means when tourism has been developed, so some of the people थिंग कि हम मतलब लोग आते हैं और होटल्स में रहते हैं, समवेयर वो उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, उस चक्कर में लोग नहीं आते और अपने घर जैसा एनवायरनमेंट नहीं लगता। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, टूरिस्ट प्लेसेस वो बन गई हैं, तो जो परमानेंटली लोग रहते हैं दे आर प्रोवाइडिंग देयर हेरिटेज होम्स, यानी कि वो अपने घर का एक बड़ा हिस्सा इस चीज़ के लिए रख देते हैं उन लोगों को ठहरने के लिए और घर जैसा माहौल देने के लिए, वहाँ के फेमस जो फूड्स हैं उनको वहाँ प्रोवाइड करने के लिए। इस तरीके से ये भी एक अट्रैक्शन है टूरिज्म का जो लोगों को दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म की
क्या है भाई, कोई बंदा बीमार है तो बीमारी के कारण वो इंटरनेशनल लेवल पर अगर दूसरी कंट्री में अपने इलाज के लिए जा रहा है तो डेफिनेटली वो इलाज कराकर सीधा कर लौटेगा नहीं, उसके साथ साथ वो इधर उधर घूमेगा भी, भाई हम आए हैं तो वाया दैट ऑल्सो द टूरिज्म हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज्ड, ठीक है। व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विद द इंटरनेशनल tourism activities, that is known as the medical tourism. Factors affecting tourism. What are important factors which are affecting the tourism? First one is the demand and second is the transport. Demand. टूरिज्म की अगर डिमांड ही नहीं होगी तो टूरिज्म डेवलप क्यों होगा, ठीक है। यानी कि whenever the demand is there, supply must be start, ठीक है। तो सप्लाई किस तरीके से, प्रोवाइडिंग द होटल्स, ठीक है, फिर अदर फैसिलिटीज, होटल्स में आप देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ होटल